मून साइटिंग पर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई और लोगों की जो तरह तरह की बातें मैंने सुनी, तो उसे देख के जहन में ये बात आई कि किस कदर मिसकॉन्सेप्शंस आज जिस हम दौर में जी रहे हैं, इस दौर में इस कदर मिसकॉन्सेप्शंस होना इंतहाई अफसोसनाक बात है। और उन मिसकॉन्सेप्शंस को ही हम फैक्ट समझते हैं, ये और भी ज़्यादा परेशानी की बात है। गरज के हम मून साइटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमने सिर्फ इतना सुन रखा है कि चांद को जिस दिन पहले बार चांद दिखे तो वो बाल की तरह बारीक होना चाहिए और वो फौरन डूब जाना चाहिए। ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये फलकी तस्वीर पर डिपेंड करता है। हम अपनी बात को रोकते हुए पहले एक बात कहना चाहेंगे कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत फर्क है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी अलग है, एस्ट्रोलॉजी इल्मे नुजूम है और एस्ट्रोनॉमी इल्मे फलकियात है। तो ये जितना भी डिस्कशन हो रहा है ये एस्ट्रोलॉजी पे नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक है। एस्ट्रोलॉजी से इसका ताल्लुक नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जो लोग बात को समझना चाहते हैं सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देखें, और जो जिनका एक प्री माइंड सेट है, जो बात को समझने के कायल नहीं है, ना वो समझने की जस्तजू रखते हैं और जिन्होंने अपने अक्लों पर मोहर लगा रखी है, तो वो इस वीडियो से दूर रहे। तो हम बात कर रहे थे कि पहले मून साइटिंग के बारे में जान लेते हैं कि चांद हमको दिखता कैसे है, क्यों नज़र आता है। ये साइज़ का जो चांद का जो साइज़ घटता और बढ़ता रहता है, इसके पीछे क्या वजह है। तो चांद जो हमको 14वीं का नज़र आता है, जितना हिस्सा चमक रहा होता है चांद का, हम देखते हैं ना पूरा एक प्लेट की तरह गोल गोल चमक रहा है, तो इतना ही हिस्सा चांद का हर वक्त चमकता है। जी, जमीन से हमें नजर आए या ना आए, चांद उतना ही चमकदार हर वक्त रहता है। यहाँ तक कि वो जिस दिन नहीं दिखता, जिसको हम आवास कहते हैं, उस दिन भी वो इतना ही चमकदार होता है। बस फर्क ये होता है कि उस वक्त उसका पूरा चमकदार हिस्से का जो रुख होता है वो सूरज की तरफ होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी में चमकता है और सूरज की तरफ होता है, तो वो हमको नजर ही नहीं आता, जमीन से वो नजर नहीं आता। और इस दिन सूरज का जो चांद का जो पाथ होता है वो सूरज के साथ होता है, यानी ये सूरज ही के साथ निकलता है और सूरज ही के साथ ये गुरूब हो जाता है। इसका पाथ सेम होता है। इसकी जो मून राइजिंग और मून सेट जो है वो सनराइज और सनसेट के साथ ही होता है। अब जैसे ही वक्त बढ़ता है, इसको हम न्यू मून कहते हैं, इसको अमावस भी कहा जाता है, और जैसे ही जैसे से वक्त गुजरता है, ये एंगुलर डिस्टेंस में, क्योंकि ये ज़मीन का चक्कर काटता है इसलिए सूरज से अलग होता है, एंगुलर डिस्टेंस में अलग होता है। और ये एंगुलर डिस्टेंस तकरीबन इसको हम डिवाइड करें तो ये 13 साढ़े 13 डिग्री का होता है। तो जब ये अलग होता है और झुकता है, और झुकने से वो पार्ट जो जब ये ऐसा तिरछा होता है तो वो क्रेसेंट की तरह वो ज़मीन से नज़र आता है। तो जितने एंगल पे ये झुकेगा तो उस हिसाब से लूनर एज क्या है इसके और चांद के डूबने में कितना फ़र्क है, उसके मुताबिक इसकी मोटाई हमको दिखाई पड़ती है। ये कभी बाल की तरह बारीक भी हो सकता है, तो कभी थोड़ा मोटा हो सकता है, तो कभी उससे भी ज़्यादा मोटा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसकी लूनर एज क्या है, इसका पार्टीशन जो हुआ है, जो इसकी पार्टिंग हुई है सन से, वो कितने एंगल पे हुई है, और इसके और सूरज के गुरूब होने में कितना वक्त है। हर दिन तकरीबन 1 से सवा घंटा, बल्कि पौन घंटे से लेकर के सवा घंटे तक का फ़र्क आता है सूरज और चांद के गुरूब होने में। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि ये दोपहर में निकलता है और रात में गुरूब होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे शाम को निकलना शुरू होता है और सुबह गुरूब होता है, और फिर सूरज से 1 घंटा पहले निकलता है और 1 घंटे पहले गुरूब होता है, और फिर वो वक्त आता है कि बिल्कुल सेम पाथ हो जाता है, सेम टाइम हो जाता है, और ये ज़मीन से नहीं दिखता। तो शुरुआत में ये सनसेट के टाइम पर दिखेगा आपको वेस्टर्न हॉरिजॉन पे, और लास्ट जो उरूजुल कदीम होता है ये आपको ईस्टर्न हॉरिजॉन पे दिखेगा सुबह के वक्त, आखिरी तारीखों में।
तो चांद कितना मोटा और कितना पतला दिख रहा है, ये इसका साइज आपको रोजुल कदीम देखने के बाद आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वो लास्ट में दिख रहा था, उसके मुताबिक ही इसका साइज होता है। ये नहीं कि आप एक दिन में आपने साइज देखा और वो शुरू कर दिया। और अक्सर ऐसा होता है कि ये कह दिया गया कि चांद को अज्यूम कर लिया गया बिना देखे, और नेक्स्ट डे ऑब्वियसली वो बड़ा दिखेगा और ये बात कह दी गई कि देखो कितना बड़ा दिख रहा है और ये पहली का चांद नहीं है। तो लोगों ने मान भी लिया कि हाँ ये तो इतना बड़ा दिख रहा है, तो पहली का मतलब ये स्टार्ट करने वाले मंथ का चांद हो ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक मिसकॉन्सेप्शन है। चांद 29 का क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे क्या वजहें हैं? उससे पहले हम रसूलुल्लाह की हदीस को जिक्र कर दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 29 को अगर चांद ना दिखे, देखिए ये सबसे बेहतरीन क्राइटेरिया है, तो 30 दिन पूरे कर लिए जाएं। और कुरान करीम में जिन आयात में मून साइटिंग की बात हुई है, तो वो फॉलोइंग की बात नहीं हुई है कहीं की, बल्कि वो लोकल साइटिंग की ही बात हुई है, और साइटिंग की ही फॉलोइंग की बात हुई है। अज्यूम कर लेने की बात कहीं नहीं है कि हम अज्यूम कर लें कि चांद हो गया। अज्यूम सिर्फ हाँ हॉरिजॉन के सेम हॉरिजॉन होने से किया जा सकता है, या हमारे पीछे यानी कि हमारे बिहार में अगर चांद कहीं हो गया है तो हमारे क्या यूपी में तो हो ही जाएगा। लेकिन कोजी खोड़े और उससे श्रीनगर से कारगिल से कुछ नहीं होता। कारगिल और कोजी खोड़ा जो है बिल्कुल अलग है। और इससे पहले अगर आप उठा करके देखेंगे बहुत सारी मून साइटिंग की डेट्स, जैसे अभी सामने आ गया था मेरे 2023 में, पिछले साल रमज़ान का चांद जो है वो यहाँ नज़र आया है 23 को, मतलब यहाँ 30 शाबान थी, 24 को यहाँ पहली हुई थी 2023 में, और कोजी खोड़े में 22 को ही नज़र आ गया था। तो कोजी खोड़ा जो है वो कोस्टल एरिया है और वो बिल्कुल प्रॉन है मतलब मून साइटिंग के लिए, वहाँ पे उधर नज़र आ जाता है। और ये हम कारगिल बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर है, और वहाँ का जो सनसेट है वो भी हमसे काफ़ी बाद में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे के यहाँ अगर 6:30 पे रोज़ा खुल रहा है तो कारगिल में मिनिमम वो 7 बजे खुलेगा। तो इस आधे घंटे में फलक की तस्वीर जो है वो बदल जाती है। तो श्रीनगर और कोजी खोड़ा कारगिल और कोजी खोड़ा अलग ही है, और श्रीनगर उसी को फॉलो करते हैं, कश्मीर श्रीनगर। तो और हमारे यहाँ जो है, हमारे के यहाँ कोजी खोड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ अगर हमारे के यहाँ बिहार, क्योंकि बिहार पीछे की तरफ है और ईस्टर्न उसमें है और वेस्टर्न से वो जो है लाइट का कर्व बनता है, तो अगर पीछे की तरफ होता है चांद तो हमारे के यहाँ ऑब्वियसली किसी लोकल स्काई की वजह से नहीं दिख पाया है, तो हमारे के यहाँ हो ही जाएगा, उसको हम मान लेंगे। लेकिन कोजी खोड़े को हम नहीं मान सकते। कोजी खोड़ा बिल्कुल अलग है और कारगिल बिल्कुल अलग है, और साल में कई बार ऐसा होता है, कई बार एक साथ भी होता है, और कई बार ऐसा हुआ है पिछले उठा करके आप ये फैक्ट्स, आजकल तो वेबसाइट्स हैं, हर चीज़ है, आप चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स रहते हैं कि कोजी खोड़े की डेट हमेशा मेरे ख्याल से साल में 6-8 नहीं तो 6 बार तो वो अलग डेट होती है उनकी। तो वहाँ चांद हो जाना ये क्राइटेरियन नहीं है कि यहाँ भी चांद हो गया। हाँ अगर बिहार में हो जाएगा तो वो क्राइटेरियन बन जाएगा वो कि तब तो यहाँ हो ही गया। ये ऐसा होगा जैसे कि कोई लहर उठी और वो 10 फीट तक उसने भिगो दिया, तो 5 फीट पर तो भीगा होगा ही। तो इस चीज को समझना होगा, और मून के शेप से, मून के साइज से और मून के देर में गुरूब होने से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि चांद जो है वो एक मतलब सही नहीं देख रहे हैं, हम लोग पुराना चांद देख रहे हैं, ये मंथ का आगाज करने वाला नहीं है। ये सब के सब मिसकॉन्सेप्शंस है। रोज चांद 1.25 घंटे बढ़ जाता है, और चांद कौन सी चीजें ऐसी हैं जो 29 को चांद नजर आने नहीं देती, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहली चीज तो हो गई लूनर एज, दूसरा ये कि अगर पार्टिंग नहीं है, प्रॉपर हटा नहीं है, वो मिनिमम अगर 11 डिग्री जैसे 13.5 डिग्री या उसका फर्क आता है, लेकिन अगर मिनिमम उसको शायद 12 या 12.5 डिग्री चाहिए होता है मिनिमम, ये दूरी इतना गैप होना चाहिए, इससे कम गैप होगा चांद नहीं दिखेगा। लूनर एज 24 घंटे से कम होगी चांद नहीं दिखेगा, और अगर लूनर एज 26 घंटे भी है और हॉरिजॉन पे सनसेट स्टार्ट होने के टाइम पर जो
मून है वो 8 डिग्री पर है, 10 से नीचे है, 9 पे है, 8 पर है। तो जब तक कि सन का ग्लेयर सिमटेगा, चांद हॉरिजॉन के नीचे जा चुका होगा, इसलिए चांद कभी नजर नहीं आएगा। और जब वो अगले दिन नजर आएगा तो वो मोटा हो चुका होगा और वो देर में हुरूप होगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि चांद गलत देखा जा रहा है। मतलब इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और ये चीजें अगर समझ में हमारी नहीं आती हैं तो हम इसी तरह परेशानियों में उलझे रहेंगे। आप सोचिए, जो झगड़ा आज से 100 साल पहले था आज भी वही है। कम से कम फिक्स कर लिया जाता है कि हाँ 8 डिग्री पे चलिए हम मान लेंगे, 8 डिग्री पर है, 24 घंटे का है तो हम मान लिया जाएगा। अगर इतनी ये वाला हॉरिजॉन यहाँ पर आता है हम ये मान लेंगे। लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं आया है। कंफ्यूजन इज स्टिल द सेम, कॉन्ट्रडिक्शन भी वही है, अभी तक वही कंफ्यूजन है। तो हम इसे क्या कहें? हम क्या सही रास्ते पर हैं? हम आज भी नहीं समझते कि चांद किस तरह निकलता है और किस तरह डूबता है। जब इतनी मामूली सी चीज हम नहीं समझते हैं तो फिर क्या होगा और क्या कर पाएंगे हम दुनिया में? यकीन मानिए कि आज से 100 साल के बाद शायद इल्म का दायरा जाहिर सी बात है बढ़ेगा। जो हमारे बच्चे में 1-2 नस्लें और गुजर जाएंगी, वो इस कंफ्यूजन के बारे में जो सुनेंगे ना, वो लोग इस कंट्रोवर्सी के बारे में हंसेंगे हमारे ऊपर। मैं सही कह रही हूँ, मजाक बनाएंगे वो लोग हमारा, क्योंकि हम मजाक उड़ाने वाली बात ही कर रहे हैं। हम आज तक नहीं बता पाए लोगों को कि जो है वो क्या है मून साइटिंग, हम यही नहीं जानते। हम वही मतलब एक हमने फैक्ट बना लिया। हम डरे कि मालूम दे रहा है कि चांद पता नहीं क्या है, कि वो दूसरी को दूसरा चांद लटकता है, तीसरी को तीसरा। नहीं, देखने लायक चांद होगा तब दिखाई पड़ेगा। ये एक नेचुरल साइंस है। चांद आपको नजर तब आएगा जब वो देखने लायक होगा। मोटे पतले से नहीं है, बाकी सारे पैरामीटर्स मिलने चाहिए। कोई भी पैरामीटर मिसिंग होगा आप चांद को नहीं देख सकते हैं। चलिए आप इसी पैरामीटर्स के ऊपर के चलिए 8 घंटे का या कुछ है, आप एक फिक्स कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। लेकिन ये कि आपने पहले ऐलान हाईली क्या कहूं उसको, कि सबने सारे लोग कहीं चांद नजर नहीं आया, सबने अपनी अपनी तरफ से ऐलान कर दिया और सब बहुत सारे लोग सोने चले गए थे, उनको उठा उठा के कहा जा रहा है कि नहीं वो हो गया है, और वो एक फरीजा अंजाम दे रहे हैं कि चांद हो गया है ये समझ के। तो बहरहाल क्या किया जाए इसमें, लेकिन लोगों को ये समझने की बात है, थोड़ा लोगों को सोचना चाहिए इसके ऊपर। इसके लिए कोई मस्बत कदम, देखिए जो कन्फ्यूजन 100 साल पहले था वही कन्फ्यूजन आज भी है। तो क्या कर रहे हैं आप? बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए गए इन 100 सालों में? ये उठाया और आर्बिट्रेरी फैसला कर दिया, ये तो बिल्कुल गलत है ना। अमन और भाईचारे की जगह जो है इख्तलाफ का पैगाम दिया जा रहा है कि एक घर में 2-2 ईदें हो रही हैं, कहीं से दुरुस्त नहीं है ये। तो आई होप कि शायद कुछ मून साइटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट जो मैंने इसमें बताए हैं वो लोगों की समझ में आएंगे या खुद से और स्टडी करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। तो फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, और फिर अगर कोई सवाल हो तो वो मुझसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।